नतीजों के बाद मीटिंगों के दौर लगातार जारी हैं। एनडीए से लेकर इंडी गठबंधन और बिहार से लेकर बंगाल तक हुई ताबड़तोड़ बैठकों के बीच ये साफ है कि एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। लेकिन कब और आज राजपथ में हम पीएम मोदी के तीसरे शपथ समारोह की जानकारी तो देंगे ही, दिन भर चली मीटिंग्स का भी लबोलुबाब भी आपको समझाएंगे और बताएंगे। साथ ही शेयर बाजार को लेकर राहुल गांधी के दावों की जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मोदी 3.0 की, क्योंकि सूत्रों की माने तो पीएम मोदी 9 जून को यानी कि रविवार को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि पीएम मोदी 8 जून को शपथ ले सकते हैं। दरअसल कल एनडीए की बैठक के बाद आज बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम मोदी के शपथ समारोह की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक इस बार पीएम मोदी के शपथ समारोह में 5 पड़ोसी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 9 जून को होने वाले शपथ समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, नेपाल के पीएम प्रचंड समेत मॉरिशस और भूटान के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी न्योता भेजा गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का मीडिया विभाग तो इसकी पुष्टि भी कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने बुधवार को फोन करके पीएम मोदी को चुनाव जीतने पर बधाई दी थी और इसी दौरान कॉल पर मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे विक्रमसिंघे ने स्वीकार भी कर लिया। तो वहीं बांग्लादेश के पीएम के साथ भी फोन पर बातचीत के दौरान मोदी ने उन्हें समारोह का आमंत्रण दिया। इससे पहले 4 जून को चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पीएम मोदी को कई बड़े देशों की तरफ से बधाई दी गई थी, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ इजराइल और जापान की तरफ से भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी गई। साथ ही भारत के साथ मिलकर पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने की भी उम्मीद जताई गई। इससे पहले 2014 में अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने सार्क देशों के लीडर्स को न्योता भेजा था। सार्क का हिस्सा होने की वजह से पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करज़ई और श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे भी समारोह में शामिल हुए थे। जबकि बात 2019 की करें तो 2019 में अपने दूसरे शपथ समारोह में पीएम मोदी ने BIMSTEC देशों के नेताओं को आमंत्रित किया था। समारोह में किर्गिस्तान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के लीडर्स ने हिस्सा लिया था। हालांकि बीजेपी की इस बैठक में नई सरकार बनाने के साथ साथ मंत्रिमंडल का संभावित खाका भी तैयार किया गया, जबकि एनडीए के भीतर मंत्री पद को लेकर क्या फॉर्मूला हो, इस पर भी मंथन हुआ है। सूत्रों की माने तो इस चुनाव में बीजेपी के जितने भी मंत्री जीत कर आए हैं वो एक बार फिर रिपीट हो सकते हैं, जबकि जो किसी न किसी विवाद में घिरे रहे हैं उनका नाम काटा जा सकता है। सूत्रों की माने तो चुनाव हारने के बावजूद बीजेपी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को एक बार फिर से मौका दे सकती है, यानी इन्हें राज्यसभा कोटे से मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा के जीते सभी मंत्री इस बार भी रिपीट होंगे। विवाद से जुड़े चेहरों के नाम मंत्री पद की लिस्ट से काटे जा सकते हैं, ऐसी खबर है। चुनाव हारी स्मृति ईरानी और राजीव चंद्रशेखर को पार्टी एक और मौका दे सकती है, इन्हें फिर से मंत्री पद मिल सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। ये बहुमत के आंकड़े यानी कि 272 से 32 सीटें कम हैं। हालांकि अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने 293 यानी कि 293 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। एनडीए में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दलों के 53 सांसद हैं, 53 यही आंकड़ा। इस गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू की अगर बात करें, उनकी पार्टी की अगर बात करें, टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है और दोनों ही पार्टियां इस वक्त बीजेपी के लिए जरूरी है।
और इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षय राय भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अक्षय, एक तरफ लगातार किस तरीके से पार्टी को लेकर मंथन चल रहा है, नई सरकार यानी कि 3.0 को लेकर कि किस तरह की वहां तैयारियां चल रही हैं, और दूसरी तरफ वो कौन कौन से देश हैं जिनको न्योता भेजा गया है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए प्रीति, निश्चित रूप से एनडीए के बहुमत में आने के बाद अब कवायद शुरू हो गई है कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह करना है, किस तरह से मंत्रिमंडल में साथियों को साथ लेना है, किस तरह से अपने जो मंत्रिमंडल में जो बीजेपी के सदस्य होंगे वो कौन से होंगे। आज दिन भर बैठक लगभग चली है और लगभग 7.5 घंटे अमित शाह भी बैठक में शामिल रहे। जेपी नड्डा के आवास पर एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई और ये कहा गया कि इस बैठक में तमाम उन बिंदुओं पर चर्चा की गई जिसमें कि सहयोगी दलों को किस तरह से साथ लिया जाए, उनको कौन कौन सी सीट ऑफर की जाए, उस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ जिस तरह से प्रदर्शन किया गया, बीजेपी द्वारा 240 सीटें आई हैं, बहुमत से आंकड़े से 32 सीटें कम, वो कैसे हुआ और कहाँ जो सुधार की गुंजाइश है उसको लेकर के भी चर्चा की गई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। बीजेपी मानती है कि क्योंकि सबसे बड़े दल के रूप में एनडीए में है, ये माना जा रहा है कि जो प्रमुख जो मंत्रिमंडल में हैं, खास करके अमित शाह की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें, ऐसे जो बड़े चेहरे हैं, नितिन गडकरी की बात करें, निश्चित रूप से उनको रिटेन किया जाए। जो मंत्रालय हैं, खास करके गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ये जो मंत्रालय हैं वो बीजेपी अपने पास रखना चाहती है। और सहयोगी दल हालांकि ज़रूर दबाव बना रहे हैं कि कुछ उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय चाहिए जिसमें कि ये 4 मंत्रालय भी शामिल है, लेकिन बीजेपी स्टिक है कि हम क्योंकि बड़े दल हैं, हम चाहते हैं कि स्टेक जो हो मेजर हो और ख़ास करके जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो बीजेपी के पास रहना चाहिए। और इस तमाम मुद्दों को लेकर के आज दिन भर बैठक चली है। ये माना जा रहा है कि बैठक का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। सहयोगी दलों को इन्फॉर्मेशन भी दी जानी है, उनके साथ भी बैठा जाना है। प्रधानमंत्री 9 जून को शपथ ले सकते हैं, इसकी खबरें आ रही हैं। 7:15 बजे ये बताया जा रहा है कि शाम को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तैयारियां भी उसके लिए अब शुरू कर दी गई हैं, लेकिन 9 तारीख को होगा, अभी ये कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि 9 जून को ये संभव हो सकता है और शाम 7:15 बजे का समय रखा जा सकता है। तो साफ तौर पर है कि अब सरकार गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार फीडबैक भी ले रहे हैं। इसके अलावा जो पार्टी के संगठन में लोग शामिल हैं, आरएसएस के जो बड़े जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो भी कुछ इस बैठक में शामिल रहे। जेपी नड्डा के साथ उनकी लंबी मंत्रणा चली है और उसमें राजनाथ सिंह और अमित शाह भी शामिल रहे। इसके अलावा बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं वो भी इस बैठक में शामिल थे। तो कहा जा सकता है कि तैयारियां इस ओर चल रही हैं कि सहयोगी दलों को, खास करके टीडीपी को कैसे संतुष्ट किया जाए, जेडीयू को लेकर बातचीत भी हुई है। विशेष वित्तीय पैकेज को लेकर भी ये कहा गया है कि सहमति बनी है। इसके अलावा किस तरीके से पूरी बातचीत हुई है वो इससे पहले मेरे दर्शकों को बताया भी था। फिलहाल अक्षय, आप अपनी नजरें बनाए रखिएगा,